जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के इस चैनल लाइफ विद गुरु जी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरु जी के पावन चरणों में उनकी बेटी का शत शत नमन और गुरु जी की सारी प्यारी संगत को भी दिल से जय गुरु जी। संगत जी, कैसे हैं आप? आई होप गुरु जी के आशीर्वाद से आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी महाराज का महामंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले आपसे एक दो बातें करना जरूर चाहूंगी। संगत जी, आपसे निवेदन है कि सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि गुरुजी महाराज की आज के सत्संग में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको प्राप्त होंगी और जो आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, वो भी आपको जरूर मिलेंगे। क्योंकि आज जो आंटी सत्संग आपको सुना रही हैं, आंटी ने व्हाट्सएप पर रिटर्न एक सत्संग हमारे पास भेजा है जो कि ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है। इसलिए संगत जी, जिस भी संगत को ब्लैक मैजिक से रिलेटेड कुछ सवाल हैं उनके मन में, तो इस सत्संग में गुरुजी महाराज आपको उनके सवालों के जवाब जरूर देंगे। और संगत जी, हमेशा गुरुजी महाराज कहते हैं कि जो भी सत्संग सुनाता है उस पर भी गुरुजी महाराज की कृपा होती है और जो सत्संग सुनता है उसका भी गुरुजी महाराज कल्याण करते हैं। इसलिए हमें हर एक सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक बहुत दिल से और बहुत भक्ति भाव से सुनना चाहिए, ताकि हमें गुरुजी महाराज की पूरी पूरी ब्लेसिंग्स प्राप्त हो सके। संगत जी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्राप्त हो सके। संगत जी, आज का जो सत्संग है सावित्री आंटी का है द्वारका से, जो कि एक ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है। आंटी ने अपना सत्संग व्हाट्सएप पर हमारे पास लिखित रूप में भेजा है। तो चलिए संगत जी, देर ना करते हुए आंटी का सत्संग मैं आपको सुनाती हूँ। आंटी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और सत्संग को शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप गुरु जी के चरणों में समर्पित करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे को ज्यादा सत्संग बोलने नहीं आते हैं, लिखने नहीं आते हैं, लेकिन बहुत दिनों से गुरु जी का मैसेज बार बार आ रहा था कि कुड़िए तू अपना सत्संग शेयर कर, तू शुक्राना क्यों नहीं करती। और पहले मुझे नहीं पता था संगत जी, तो मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कमेंट में लिख देती थी। लेकिन मैंने कुछ सत्संग सुने तो उसमें मुझे पता चला कि अपना सत्संग शेयर करने को शुक्राना कहते हैं। और इसीलिए आज मैं भी बहुत हिम्मत करके गुरुजी का ये सत्संग आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए तो संगत जी, आप और गुरुजी और आंटी आप भी जो शेयर कर रहे हैं मुझे प्लीज माफ कर देना। संगत जी, मेरा यह सत्संग ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है। मुझे कई दिन से ऐसे डरावने और भयानक सपने आ रहे थे कि जैसे मुझे कोई जान से मार रहा है, और जब मैं गुरुजी का नाम लेती तो गुरुजी मुझे बचा लेते। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कई बार मैसेज आए कि पुत्र तुम पर ब्लैक मैजिक किया गया है, पर मैं इस पर विश्वास नहीं कर रही थी। फिर एक दिन गुरुजी का थोड़ा कड़क लहजे में और गुस्से में मैसेज आया कि तेरे ऊपर तंत्र मंत्र और ब्लैक मैजिक किया गया है। तुझे कितनी बार संकेत दे चुका हूँ, बार बार तू इग्नोर करके सुनती नहीं है। तेरे परिवार की रक्षा का जिम्मा मैंने लिया है, इसीलिए तुझे बार बार चेतावनी दे रहा हूँ। तुझे साफ शब्दों में समझ आएगा। संगत जी, मैंने एक आंटी की सत्संग सुना, उसमें आंटी बता रही थी कि उनकी अलमारी में लाल धागा, नारियल
और लाल चुनरी ये सब कुछ सामान मिला। तो मैंने भी अपनी अलमारी अच्छे से चेक की, पर कुछ नहीं मिला। पर लगातार मुझे गुरुजी इसी प्रकार के मैसेज भेज रहे थे। तब मैंने अपनी अलमारी का लॉकर चेक किया, और संगत जी आप बिलीव करेंगे, उसमें कोने में उसके कोने में चुनरी, सुपारी, लाल धागा, लौंग, इलायची और सिंदूर भी मिला। संगत जी यह सब देखकर तो मैं बहुत हैरान और परेशान हो गई। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब किसने किया। फिर मैंने थोड़ी देर बाद गुरुजी के कहने पर ये सब सामान अपने घर से बाहर फेंक दिया। लेकिन ये सब देखकर पूरे दिन मेरा मन बहुत परेशान हो गया। मैं बहुत परेशान रही, और उसी दिन संगत जी रात में मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई और मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। रात के 1 बज रहे थे। मुझे वॉमिटिंग भी बहुत हुई, जिसमें से कि बहुत ज्यादा स्मेल आ रही थी। उसके बाद मैंने गुरुजी का जो जल प्रसाद रखा था वही पिया, और मैं गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी। करीब आधे घंटे तक मैं अपने पेट पर हाथ रखकर मंत्र जाप करती रही, और फिर मुझे लगा कि मुझे आराम हो गया है। पर संगत जी सुबह मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई, और बहुत ही ज्यादा उसको मोशन और वॉमिटिंग होने लगी। यह देखकर मैं बहुत ही घबरा गई कि रात को मेरी तबीयत खराब हो गई थी और सुबह उठते ही मेरे बेटे की तबीयत कैसे खराब हो गई, क्योंकि संगत जी रात को उसने कुछ ऐसा खाया भी नहीं था कि उसको मोशन और वॉमिटिंग वॉमिटिंग हो। और गुरुजी के जो मैसेजेस मेरे पास ब्लैक मैजिक से रिलेटेड आ रहे थे, वो सब मेरे जहन में घूमने लगे। मैं सोचने लगी कि ये सब क्या हो रहा है। संगत जी हम अपना दुख तो किसी तरह से सह लेते हैं, पर जब अपने बच्चे की बात आती है तो मन बहुत घबरा जाता है। फिर मैंने थोड़ी हिम्मत की और अपने बेटे को भी गुरुजी का जल प्रसाद दिया, और गुरुजी के सामने दिया जलाकर मैं गुरुजी के पास बैठकर रोने लगी, और गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी अब आप ही देखो ये सब क्या हो रहा है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आप मुझे बार बार ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सत्संग भेज रहे हो, मैसेजेस भेज रहे हो, तो ये सब क्या हो रहा है। मैं बहुत डर गई थी। उसके थोड़ी देर बाद मेरे बेटे को भी आराम आ गया, और गुरुजी का मैसेज आया कि बेटे तेरे और तेरे परिवार को बुरी शक्तियों ने घेर रखा है। बुरी शक्तियों को बाहर निकालने के लिए सत्संग सुन, उसमें उपाय है, उसको कर ले। संगत जी जब मैंने सत्संग सुना तो उसमें आंटी ने बताया था कि गुरुजी का लॉकेट स्वरूप लाल धागे में पहनना है, और काली माता को चोला चढ़ाना है, और मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर बूंदी प्रसाद या चूरमा ले जाकर चढ़ाना है, और दीपक जलाकर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और यह उपाय 7 मंगलवार या 7 शनिवार करना है। संगत जी वैसे तो मैंने आपको बताया कि मैं इन चीजों पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर रही थी, लेकिन जब गुरुजी हमें बार बार एक ही मैसेज देते हैं, तो मैंने सत्संग में कई आंटी से ये सुना था कि जब हमारे पास हमारे ऊपर कुछ ऐसा होना होता है या हमारे लिए वो सत्संग होते हैं, तो जब तक हम वो नहीं ध्यान से सुनते, उनको नहीं करते, तो गुरुजी महाराज हमें उससे रिलेटेड ही सत्संग सुनाते रहते हैं। और जब रात को मेरी भी तबीयत खराब हुई और गुरुजी ने बोला कि तू सत्संग को बार बार इग्नोर कर रही है, इसी तरह के मैसेजेस गुरुजी कभी इंस्टाग्राम पे, कभी फेसबुक पर और कभी सत्संग में मेरे पास भेज रहे थे। और जब मेरी और मेरे बेटे की भी सुबह तबीयत खराब हो गई, तो मुझे गुरुजी के इन मैसेजेस पर पूरा विश्वास हो गया कि ये मैसेज गुरुजी मेरे लिए ही भेज रहे हैं। तो संगत जी अगर खाली मेरी बात होती तो फिर भी मैं इग्नोर कर सकती थी, लेकिन जब मेरे बच्चे के ऊपर बात आई तो मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी ब्लैक मैजिक, कोई भी नेगेटिव एनर्जी मेरे बच्चे को छुए। और इसीलिए मैंने गुरुजी के सत्संग को ध्यान से सुना, और गुरुजी ने जो भी सत्संग में उपाय बोले मैंने वो किए। तो संगत जी मैंने गुरुजी से कहा कि मेरे पास तो लॉकेट स्वरूप नहीं है,
फिर मैंने अपनी एक फ्रेंड से पूछा जो कि गुरुजी महाराज की ही संगत है, तो उनके पास मुझे लॉकेट स्वरूप मिल गया। और मैंने उस लॉकेट को जब अपने बेटे को पहनाना चाहा संगत जी, पहले मैंने उस लॉकेट की घर में लाकर लॉकेट स्वरूप की पूजा की, गुरुजी के सामने बैठ के दिया जलाया, अगरबत्ती से मैंने उसको धूप दिखाई। लेकिन जैसे ही मैं वो लॉकेट अपने बेटे के गले में डालना चाह रही थी और उसमें धागा डालना चाह रही थी, तो एक बार तो वो लॉकेट जमीन पर गिर गया और जब मैं दोबारा डालने लगी तो उसमें धागा ठीक से नहीं आ रहा था। फिर मैंने गुरुजी महाराज से ये अरदास की कि गुरुजी, आपके कहने से ही मैं अपने बेटे को ये लॉकेट पहना रही हूँ, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? फिर मैंने गुरुजी महाराज का 7 बारी मंत्र जाप करते हुए उसमें धागा डाला और वो डल गया, और फिर मैंने अपने बेटे को वो लॉकेट स्वरूप गुरुजी का गले में पहना दिया। और फिर मैंने काली माता के मंदिर में जाकर चोला चढ़ाया और हनुमान मंदिर में जाकर दीपक जलाया, प्रसाद चढ़ाकर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया। संगत जी, अभी भी गुरुजी के मैसेजेस आ रहे हैं कि तेरे कुछ दिन भारी हैं, संभल कर रह। गुरुजी जैसे जैसे मैसेज देते हैं मैं वो सब करने की कोशिश करती हूँ। मैंने दरवाजे पर ओम नमः शिवाय लिख दिया है। मैंने एक आंटी के सत्संग में सुना था कि गुरुजी का जो हम जल प्रसाद ब्लेस करवाते हैं उससे हमें अपने दरवाजे और खिड़कियों पर ओम लिख देना चाहिए या ओम नमः शिवाय का मंत्र लिख देना चाहिए, ताकि हमारे घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा ना आ सके। तो मैंने गुरुजी के कहने से ये सब भी कर लिया है। और गुरुजी कहते हैं बाकी सत्संग सुनो और मंत्र जाप करो। मैं वह भी करती हूँ संगत जी। गुरुजी कहते हैं मंत्र जाप करो, बाकी मैं सब देख लूंगा। गुरुजी जो भी ब्लैक मैजिक है उसको खत्म कर दो प्लीज। संगत जी, अगर मुझे सत्संग सुनाने में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर लें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जो आंटी सत्संग सुनाती हैं उनको भी गुरुजी महाराज ब्लेस करें। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी का ये ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सत्संग था और इसमें आंटी ने कुछ उपाय भी किए हैं और अभी उन्हें मैसेजेस भी आ रहे हैं कि उनके ऊपर कुछ भारी दिन है। अगर किसी और संगत को भी इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी शायद गुरुजी महाराज ने उनके लिए सत्संग भेजे होंगे, ताकि वो भी अपने सवालों के जवाब इस सत्संग में ढूंढ सकें। और शायद किसी और के लिए भी, किसी पर्टिकुलर संगत के लिए भी गुरुजी ने ये उपाय बताए होंगे। सभी गुरुजी महाराज हमें वो सत्संग बुलवाते हैं संगत जी, जो उन्होंने किसी ना किसी संगत को सुनवाने हैं। आई होप कि आप सबको आंटी का सत्संग अच्छा लगा होगा। और अगर संगत जी आपको अपने इस चैनल लाइफ विद गुरुजी के सत्संग अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सत्संग को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि गुरुजी महाराज के ऐसे चमत्कारी सत्संग जिनमें हमारी बहुत सारी संगत के लिए जवाब होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा संगत तक पहुंच के गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स उनको प्राप्त हों। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है उस पे आप अपना सत्संग लिखकर या ऑडियो जैसे आपका मन चाहे वैसे भेज सकते हैं। पर संगत जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि ज्यादा कोशिश आप ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सभी को अगर आप खुद सत्संग बोलते हैं तो संगत को सुनने में भी ज्यादा अच्छा लगता है, ऐसा मेरा मानना है संगत जी। बाकी आपको जो अच्छा लगे आप वो कीजिए। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम आपके सत्संग चैनल पर जल्द से जल्द अपलोड कर लें और संगत तक जल्दी से जल्दी आपके शुक्राना सत्संग को पहुंचाएं। संगत जी, अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखकर अपनी हाजिरी गुरुजी महाराज के चरणों में दर्ज जरूर कराइएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। और संगत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना जो आप चैनल के सत्संग पूरे दिल से और भक्ति भाव से सुन रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।